जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण जिस चांद के नीचे नाचे हैं वह चांद तो आज भी वही है। जिन वृक्षों के नीचे नाचे हैं वह वृक्षों को होना तो आज भी वही है। जिन पहाड़ों के पास नाचे हैं वह पहाड़ आज भी वही है। जिस धरती पे नाचे हैं वह धरती भी आज वही है। श्री कृष्ण से जो बहा होगा उस क्षण में वो सब इनमें आज भी छिपा हुआ है और ये सब उसे पी गया है। व्यक्ति तो विदा हो जाते हैं लेकिन उन्होंने छोड़ी हुई तरंगे सदा के लिए रह जाती हैं। व्यक्ति तो विदा ही हो जाते हैं। आप उन्होंने संग्रह की हुई वेव्स सबके सब उसके अस्तित्व में समा जाती है और लीन हो जाती है। उस पृथ्वी जहाँ श्री कृष्ण नाचे हैं उस पृथ्वी पर आज भी नाच जिंदा है, तो वहाँ श्री कृष्ण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जहाँ श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी आज भी उन पहाड़ों के बीच वो बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है। जिस यमुना ने उन्हें छुआ था, जिस यमुना ने उन्हें देखा था, आज भी वहाँ पे आप समझे कि वहाँ पे जब नाच होता है तो वहाँ पे आदमी नाच के मंत्र मुग्ध होके मिट जाता है। वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण उस समय भी थे, आज भी वही हैं। उनको महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण को हम महसूस कर सकते हैं, श्री कृष्ण को हम छू नहीं सकते हैं। आप समझिए मेरी बात को। श्री कृष्ण कोई बाहरी व्यक्ति थोड़ी है जो हम उन्हें ऐसे ही देख लेंगे, हम उन्हें ऐसे ही पा लेंगे, हम उन्हें ऐसे ही छू लेंगे, हम उन्हें ऐसे ही समझ लेंगे। ये शक्य हुआ ही नहीं है कभी और होना भी नहीं है कभी। आप दृढ़ता से समझिए बात को। श्री कृष्ण को जानना है, श्री कृष्ण को पहचानना है, श्री कृष्ण को जो समझना है हमको, तो उनको समझने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। स्वयं को जानने के लिए सबसे पहले स्वयं की श्वास को पहचानना है, स्वयं के भीतर उतरना है। अब कैसे होगा वो? स्वयं की श्वास को कैसे पहचानेंगे? तो एक बात समझिए, श्वास भीतर आई, क्षण भर रुकी, श्वास बाहर गई, क्षण भर रुकी। ये लगातार ही चलता रहेगा। जैसे आप समझिए, जैसे लगातार चलता रहेगा, जैसे जैसे श्वास आई गई, श्वास आई गई, श्वास आई गई, क्षण भर रुकेगी फिर जाएगी। ये जो श्वास की जो आपने माला बना ली, ये जो श्वास की आपने जो माला बना ली, तो ये माला आपको निरंतर श्वास को केंद्रित करने में मदद रूप हो जाएगी। फिर क्या होगा कि श्वास समझ में आएगा। श्वास ऐसे समझ में आ जाएगा कि स्वयं के भीतर उतरने का रास्ता आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप भीतर उतरे, स्वयं को जान लिया, समझ में आया? स्वयं को आपने जैसे ही जाना, भीतर सहस्त्र कमल जागृत होंगे, भीतर अमृत पान होगा और वही अमृत श्री कृष्ण है। युगों युगों से तथाकथित बातें जो हमें समझाई गई है, ना तो जिन्होंने समझाई है उन्हें वो लोग पा पाए श्री कृष्ण को, और जो समझने बैठे हैं वो भी ना पा पाए श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को पाने के लिए यही करना पड़ेगा और कोई विकल्प है ही नहीं। पहले तो संपूर्ण शरणागत, श्री कृष्ण की शरणागति। दूसरा, उनमें लीन रहना। जैसे ही श्वास को आपने जान लिया है, आप भीतर उतरना शुरू हो गया। आपका भीतर ही श्री कृष्ण है, बाहर श्री कृष्ण है ही नहीं। श्री कृष्ण कोई व्यक्ति थोड़ी है जो आपको बाहर दिखेंगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब तक वो सहशरीर थे वो बात कोई और थी।
बराबर। मैं जिस श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ वो गोलोक धाम निवासी श्री कृष्ण की बात है। आपको यही समझना है, मेरी बात को समझिए। श्री कृष्ण ही परम तत्व है, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के पिता श्री कृष्ण हैं, कण कण में श्री कृष्ण व्याप्त है। तो बात ऐसी ही हो गई कि आप में भी श्री कृष्ण है, आप में भी श्री कृष्ण है, अत्र तत्र सर्वत्र श्री कृष्ण है। आप समझिए, एक भी कोना ब्रह्मांड का ऐसा नहीं है जहाँ श्री कृष्ण नहीं है, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ श्री कृष्ण नहीं है। स्वयं प्रकृति भी श्री कृष्ण है, माया भी श्री कृष्ण है, उन दोनों के पति भी श्री कृष्ण है। अत्र तत्र सर्वत्र श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। मतलब श्री कृष्ण की बात जो चल रही है उसमें श्री कृष्ण को जो जानना है हमें, तो स्वयं को जानो, स्वयं से प्रेम करो। स्वयं को जानना बहुत ही आवश्यक है। आप अब ये सब करने के लिए, उनको जानने के लिए 24 घंटे में से जिस भी समय आप एकांत होता है, आपको जब एकांत मिलता है तो आप उस समय मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या तो टीवी चालू करके बैठ जाते हैं, या कुछ ना कुछ होता है, बराबर। वो उसमें ना जाए आप। आपको जब एकांत मिलता है तो आप एक रूम में बंद होके कोने में बैठ जाए, शांत मुद्रा में बैठ जाए, श्वास पे ध्यान केंद्रित करें। जैसे आपका श्वास पे ध्यान केंद्रित हुआ, आप भीतर उतर गए, सहस्त्र कमल जागृत हुए, अमृत पान हो जाएगा। वही अमृत श्री कृष्ण है। फिर आपके जीवन में, आपके सांसारिक जीवन में अमृत ही अमृत होगा, और आपका भीतर जो जीवन है, जो इस लोक से ऊपर का जो दिव्य लोक है, वो जो जीवन है वो भी अमृत से भर जाएगा। आप समझिए, युगों युगों से, लाखों करोड़ों खरबों सालों से आप और हम कई बार मर चुके, हर बार जन्म क्यों लेना पड़ा? हर बार जन्म इसलिए लेना पड़ा कि हमने मृत्यु को ना जाना। छिल्ली श्वास तक हमने मृत्यु को ना जाना, इसीलिए हम वापिस आए। अब इस बार भी जो मनुष्य जन्म मिला है, तो आप मनुष्य जन्म बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। ये जन्म बहुत अद्भुत है, आप इसे ना गवा दे। मृत्यु के समय के पहले ही मृत्यु को जान ले। जिसने श्वास को जाना उसने मृत्यु को जाना, जिसने मृत्यु को जाना उसने परमात्मा परम तत्व श्री कृष्ण को जान लिया। मृत्यु को जानना आवश्यक है। मृत्यु ही परम सत्य है। यह संसार के अंदर, आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यह संसार के अंदर जीवन के बाद एक ही चीज घटित होती है, वह है मृत्यु। मृत्यु ही परम सत्य है। मृत्यु को जानते ही परमात्मा आप पे बरसने लगता है। क्यों छिल्ली श्वास तक राह देखी जाए, अब तक तो कुछ ना मिला, युगों युगों से कितनी बार मर गए, कुछ ना मिला, बराबर। तो ये जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, परमात्मा को जानने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तथाकथित बातें युगों युगों से ऐसी चलती आई है कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है, परमात्मा की ये लीला थी। सब चीज़ जो भी है, परमात्मा बाहर है ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि कहीं मंदिर जाके आए, कहीं उपवास कर लिए, ये कर लिया, दान कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, जिसने करवाने को कहा उसे भी प्राप्त नहीं हुए, जिसने कर लिया उसे भी प्राप्त ना हुए। और दूसरी एक बात हो जाती है कि मनुष्य जब मंदिर में जाता है या परमात्मा के सामने जाता है, श्री विग्रह के सामने जब जाता है, तो सिर्फ 99.9% लोगों में एक ही चीज़ है कि वो भीख ही मांगता है। आप समझिए, मांगे मत, मांगने से प्रार्थना खंडित होती है, और खंडित होने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। उनको तो सब पता है, आप में भी वो विराजमान है, तो उसको पता ही है कि तुमको क्या चाहिए।
मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ पे वो स्वयंभू थे, जहाँ पे उन्होंने एक समय पे अवतार लेके वहाँ पे वास किया था, वहाँ पे उनके जो श्री विग्रह है वह मंदिर में जाए आप, और वो मंदिर में जाके आप उनसे यही कहिए कि परमात्मा मैं आपके सामने आ गया हूँ, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए, मैं आपके कुछ काम करने लायक हूँ तो मुझे कुछ काम दीजिए। आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आपकी उनकी तबीयत पूछिए, उनसे मांगे मत। मांगने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों है, उनमें से एक व्यक्ति जाके ऐसा बोलेगा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए हूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। तो मांगो मत, मांगने से प्रार्थना खंडित होती है। ये और बात हो गई। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करूँगा, मेरे जो अनुभवों में है, श्री कृष्ण की बात है। तो आप समझिए श्री कृष्ण जो है उनके सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब भीतर जो बात है उसके लिए कुछ जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है हमारी, कि हम है ना सबकी बातें मान के युगों युगों से चलते आ रहे हैं। हमारे वडीलों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो समझाया, यहाँ पे भगवान है, ऐसे मांगो, ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, सब करके देख लिया, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, कुछ प्राप्त ना हुआ, ना उन्हें प्राप्त हुआ ना हमको होगा। ऐसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। सब चीज निर्धारित करती है मन पे। देखिएगा मन बहुत खराब है, मन आपको परमात्मा तक पहुंचने देता ही नहीं है। मन को मारे वही मंत्र, मन की जिससे मृत्यु घटित हो जाए वही मंत्र। आप समझिएगा, मन को जब जिस दिन आपने मार दिया उस दिन आपने श्वास को जीत लिया, क्योंकि जब आप ध्यान केंद्रित करने जाएंगे तब मन आपको भटकाएगा। तो श्वास की माला बना लो, मन को मार दो। जिस दिन मन मर गया परमात्मा वर्षा कर देगा आप पे। आप उनकी वर्षा का एक बार परम आनंद लेके तो देखो। आदमी क्या करता है कि अभी एकांत मिला है तो कोई टीवी देख लेगा, कोई मोबाइल देख लेगा, कोई पार्टी में चला जाएगा, कोई ये दारू पिएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, डांस पार्टी में जाएगा। आपका समय जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है। हर एक क्षण, हर एक श्वास परमात्मा की देन है। तो हर एक श्वास, हर एक क्षण परमात्मा को समर्पित कर दो, फिर वो आप पे बरसेगा। आप संसार में पूजित हो जाओगे, आपका सांसारिक जीवन धन्य हो जाएगा। आपका यह संसार के ऊपर का जो संसार है उसमें जाने का जब समय आएगा वो भी सुखमय हो जाएगा, क्योंकि तब ये मौका मिलेगा कि आप परमात्मा के साथ रह पाओगे, उनकी लीलाओं का आनंद ले पाओगे। हमारी तो बात करें तो ऐसा है कि हम तो 24 घंटे उनमें लीन रहते हैं, उनकी सेवा में लीन रहते हैं। हमको तो कुछ और सूझता ही नहीं है। हमारा जो चलाना है खुद का संसार में वो परमात्मा ही चला रहे हैं। हो रहा है, सब घटित ही हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आप समझिए कि जो मेरे साथ हुआ है, मुझे परमात्मा को जानने में जो सहायता हुई है, कैसे सहायता हुई, ना मैंने किसी से कुछ सीखा है, ना मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ भी ना हुआ। बस थोड़ा समझ में आया कि परमात्मा को जानने के लिए क्या करूं, तो बस एकांत में बैठा, धीरे धीरे श्वास पे ध्यान केंद्रित किया, श्वास समझ में आई, धीरे धीरे परमात्मा समझ में आए, उनकी लीलाओं का आनंद मिला। ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान में बैठता हूँ तो आज से 6 साल से मेरे साथ ऐसी अद्भुत दिव्य अलौकिक घटनाएं हुई है। वो जो दिव्य अनुभव हुए हैं वो मैं कैसे शेयर करूँ आपको, पर इतना ही कह सकता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है वो आपके साथ अवश्य घटित हो सकता है। आप मेरे जैसे ही है, आप समझिए,
आप वो कर ही सकते हैं, आपको इसीलिए तो जन्म दिया गया है। आप भटकिए मत, वो मंदिर जाए, वहाँ पे जाए, कहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आप स्वयं के मंदिर, आपके स्वयं के शरीर के अंदर जो हृदय है, वहाँ पे जहाँ परमात्मा विराजमान है, वो हृदय को आप खोले, उसके द्वार खोले और उसके भीतर उतर जाए। वहाँ पे परमात्मा वास कर रहे हैं। आपके परमात्मा को आप जागृत तो करें, प्रयास तो करें, देखें तो सही कि परमात्मा क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। परमात्मा को समझने की चेष्टा तो करें, स्वयं को समझे, भीतर उतरे। बाहर कुछ भी नहीं रखा है। आप एक बार खुद को जान ले। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, परमात्मा श्री कृष्ण आप पे बरसाएगा और ऐसा बरसाएगा कि आपको आपके जीवन के हर क्षण प्रति क्षण में आपको परम आनंद की अनुभूति हुई। जय जय श्री राधे।